पांडव जलते हुए लाक्षागृह से कैसे बचे थे। महाभारत में यह बताया गया है कि पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जी रहे थे, लेकिन शकुनी के मन में पांडवों के प्रति हमेशा ईर्ष्या की भावना रहती थी और वह हमेशा पांडवों के साथ छल कपट करने की योजनाएं बनाता रहता था। पांडवों के साथ शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर बढ़ता चला जा रहा था। दुर्योधन अत्यंत कुटिल और दुष्ट व्यक्ति था। दुर्योधन ने अपने शकुनी मामा की सलाह पर बचपन में पांडवों को मारने के अनेक प्रयास किए थे, लेकिन उसमें उसे सफलता हाथ नहीं लगी थी। बड़ा होने के बाद जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया तो दुर्योधन और उसके शकुनी मामा ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। तब पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से शकुनी ने लाख के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयास किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस लाक्षागृह से निकलकर अपने प्राण बचाए थे। आइए इस षड्यंत्र की कथा को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पांडवों में युधिष्ठिर उत्तम गुणों के धनी थे। इस कारण वे हस्तिनापुर की प्रजाजनों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। युधिष्ठिर के अच्छे गुणों को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन इस बात का विरोधी था। इस कारण उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि अगर युधिष्ठिर को आपने राज सिंहासन दे दिया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम सभी कौरवों का जीवन भर उनका दास बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को यह समझाया कि हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर ही है, इसलिए इस राज्य का अधिकारी वही है। इसके अतिरिक्त भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने पिता धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर दुर्योधन ने उनसे कहा कि मैंने इसका उपाय खोज लिया है, आप केवल यह कीजिए कि पांडवों को किसी तरह वारणावत भेज दीजिए। उधर दुर्योधन ने पहले से ही वारणावत में पांडवों के रहने के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण करवाया था जो लाख चर्बी, सूखी घास, मंजू जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस भवन का निर्माण पुरोचन नाम के एक शिल्पी ने किया था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में ठहराकर जलाकर मार डालने का साजिश था। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर अपनी माता और सभी भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। विदुर जी को दुर्योधन के इस षड्यंत्र के बारे में भनक लग गई। तब पांडव वारणावत जाने के लिए निकल चुके थे। उस वक्त विदुर जी रास्ते में पांडवों से मिले और उन्हें बताया कि दुर्योधन ने तुम लोगों के निवास के लिए वारणावत नगर में जिस महल का निर्माण करवाया है वह ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित है, इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनवा लेना ताकि आग लगने पर उस रास्ते से बाहर निकलकर अपने प्राण बचा सको। विदुर जी ने पांडवों को सावधान करते हुए लाक्षागृह में सावधान रहने को कहा और बाद में उस लाक्षागृह में सुरंग बनवाने के लिए एक कुशल कारीगर को चुपके से भेज दिया। उस कारीगर ने पांडवों के लिए उस लाक्षागृह से बाहर निकलने का एक गुप्त सुरंग बना दिया। पांडव प्रतिदिन आखेर के लिए वन जाते थे। इसी बहाने वे बाहर निकलकर अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर और भीम से मिलकर उस लाक्षागृह के शिल्पी पुरोचन को उसी लाक्षागृह में जलाकर खुद भाग निकलने की योजना बनाई। एक रात्रि भीम ने पुरोचन को बहाना बनाकर अपने पास बुलाया और उसे उस भवन में एक कक्ष में बंदी बना दिया। उसके बाद भीम ने भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती और भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। विदुर जी ने कुंती तथा पांडवों के लिए एक विश्वासी नाविक को भेजा था। लाक्षागृह के जिस सुरंग से पांडव बाहर निकले थे वह एक जंगल में जाकर खुलती थी और वहीं पर गंगा नदी थी। जो नाव विदुर जी ने भेजी थी उसके सहारे वे लोग गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। पांडव लोग अपने प्राणों की रक्षा करके गुप्त रूप से सुरंग के रास्ते बाहर निकल चुके थे और उधर आग लगने से लाक्षागृह जल गया था। लोगों ने यह समझा कि सारे पांडव जलकर मर चुके हैं। पांडवों की मृत्यु होना समझकर लोग विलाप करने लगे। हस्तिनापुर में भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने शोकग्रस्त होने का स्वांग रचा। दुर्योधन ने 3 दिनों तक निराहार रहने का दिखावा किया। पांडवों की कथित मृत्यु समझकर सभी लोग शोक मनाने लगे और जगह जगह पांडवों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन होने लगा। पांडवों ने उस लाक्षागृह में कुछ इस तरीके से आग लगाई थी कि वह आग एक दुर्घटना की तरह दिखाई दे, परंतु तब तक कौरवों में से किसी को यह पता नहीं था कि पांडव लोग मरे नहीं हैं बल्कि अभी भी वे जीवित ही हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।